भगवान विष्णु के कुल 10 पूर्ण अवतार हुए, जिनमें से मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार था। यह अवतार उन्होंने एक कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय लिया था, अर्थात एक युग के अंत होने पर जब नया युग शुरू होता है तब उन्होंने इस अवतार को लिया। कल्प युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग आते हैं। जब पिछले कल्प के कलयुग का अंत आने वाला था तथा नए कल्प के सतयुग का उदय होने वाला था, उस समय भगवान श्री हरि ने सृष्टि के नवनिर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इस अवतार की कथा को विस्तार से जानेंगे। कल्प के अंत के समय एक महान राजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त तथा धर्म के पालक थे। एक दिन वे प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात नदी में सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी मछली भी आ गई। जब वे वापस उस मछली को समुद्र में डालने लगे, तभी वह मछली राजा से बात करने लगी। उस मछली ने राजा से विनती की कि वह उसे वापस समुद्र में ना छोड़े। यदि वे उसे वापस समुद्र में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां उसका भक्षण कर जाएंगी। उस मछली ने कहा कि उसने सुना है कि राजा सत्यव्रत बहुत उदारवादी हैं, इसलिए वह उसे अपने पास सुरक्षित रखे। यह सुनकर राजा सत्यव्रत अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उस मछली से कहा कि उनका राजभवन बहुत बड़ा है तथा वह छोटी सी मछली वहाँ आराम से रह सकेगी। इसके बाद राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने राजभवन में आए तथा सैनिकों से उस मछली को एक सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली को उस पात्र में डाला तो वह अपने आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र उसके लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर उस मछली ने राजा से बड़े पात्र में रखने की याचना की। राजा सत्यव्रत ने भी बिना देरी किए मछली के लिए बड़ा पात्र मंगवाया तथा उसे उस पात्र में रखा। कुछ देर बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि अब वह पहले से भी अधिक विशाल हो चुकी थी। यह देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक और बड़ा पात्र मंगवाया तथा उसे उसमें डलवा दिया। कुछ समय बाद जब वह पात्र भी छोटा पड़ गया तो उससे भी बड़ा पात्र मंगवाया गया। यह देखकर राजा विस्मित रह गए थे तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी की संज्ञा दी थी तथा अब उन्हें अनुभव हो चुका है कि यह महल भी उसके लिए छोटा ही है। इसलिए राजा सत्यव्रत ने उस मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की तथा पुनः उसे समुद्र में छोड़ आए। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः समुद्र में छोड़ा, तब उसने अपना आकार इतना ज़्यादा विशाल कर लिया कि वह समुद्र से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्री हरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि उस समय श्री हरि की कृपा से एक विशाल नौका उनके पास आएगी। उन्हें उस नौका में सप्तऋषि,
सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीच संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात श्री हरि पुनः मत्स्य रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के पास एक विशाल सींग होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को उस मत्स्य के सींग से बांध देना है। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौका को पार लगवाएंगे और वह तथा उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेगी। इसके 7 दिनों के पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आ चुका था। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नाव उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी उस नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया, तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी नौका में अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिनके सिर पर एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आए तथा सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। इसके पश्चात सृष्टि में प्रलय आती रही तथा समूल प्राणियों का अंत हो गया। प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव धरती के किनारे पर पहुंची तथा भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल सत्यव्रत राजा यानी मनु, सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं शेष थीं। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने उसे बताया कि जिस प्रकार ये किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुनः उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनः निर्माण के लिए कुछ बीजों को रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत यानी राजा मनु को सभी वस्तुओं के बीज रखने का आदेश दिया था, चाहे वह दुख देने वाली हो या सुख प्रदान करने वाली। उदाहरण के तौर पर पुष्प तथा कांटे दोनों, कोयल तथा कौवा दोनों, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना औचित्य तथा महत्ता है। इसके साथ ही सप्तऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण है। इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उन लोगों को बचाना आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को 4 वेद प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं श्री हरि ने की थी। उन्होंने 4 वेदों को अपने मुख में दबा कर रखा था तथा अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए वापस लौटा दिए थे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पूर्व मनु यानी राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि चूंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी शेष है, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखे। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख हो जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोग प्रेरणा ले सकेंगे। इस पुस्तक को ही आज मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है, अर्थात मनु को जो जो भी याद रहा वह उसने पुस्तक में लिख दिया। यह कहकर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का औचित्य पूर्ण हुआ तथा वे अपने धाम को लौट गए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य हमसे जुड़ें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए 100 गुना मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है। जय श्री हरि।